this for a long time, but it didn't happen earlier. So finally we are here today. तो मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये जो डिजिटल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, आप लोग 4 ईयर 3 इयर्स प्लस से कर रहे हैं, ये काफी टाइम से कर रहे हैं, तो स्टिल टुडे अभी आज भी लोगों को ये बहुत नया लगता है कि अरे ये डिजिटल क्या है, ये कोई बिजनेस होता है क्या? सब ट्रेडिशनल बिजनेस ही समझते हैं, डिजिटल कोई नहीं समझता है। तो आप इतने टाइम से कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपने ऐसा क्या देखा या क्या चीज आपको मोटिवेट करी तो आपने ये डिजिटल बिजनेस ज्वाइन किया और आप सक्सेसफुली अभी तक रन कर रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं उसमें? तो मैं फरहाना से स्टार्ट करूंगी, आप बताइए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए तो आई वुड से कि चॉइस ही नहीं थी। मेरा इंटेंशन ये था, जैसे मैंने बहुत सारी बार भी बोला है, कि मैं जॉब ही ढूंढ रही थी। मैं कोई डिजिटल बिजनेस नहीं ढूंढ रही थी। एंड जॉब मैंने कर चुकी थी। मैं हम कनाडा नए मूव हुए थे, आई वाज डूइंग अ जॉब, और मेरा जो सैलरी था, बेस जो मिनिमम पे जॉब होता है वो था। मैंने थोड़ा टाइम वो किया, आई लेफ्ट इट बिकॉज हाथ में कुछ सैलरी मिलने के बाद भी सारे खर्चे निकाल के, डे केयर फीस निकाल के, मेरे हाथ में कुछ नहीं रह रहा था। और जॉब कंटिन्यू करना कोई सेंस ही नहीं बन रहा था कि मैं जॉब करके बाहर रहूं, बच्चा भी दूर रह रहा है। तो इट मेड सेंस फॉर अस कि मैं घर पे रहूं, मैं बच्चे का ध्यान रखूं, और मेरे हस्बैंड की जो सैलरी आ रही है उससे मतलब हमारा खर्चा भी बच रहा था अगर मैं बाहर नहीं जा रही थी तो मेरा इंटेंशन था कि मेरा हस्बैंड को तो था कि आप लेकिन यू स्टे होम, यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उस तरीके से हम ज्यादा पैसे बचा रहे हैं। बट मेरा आई डिड नॉट वांट टू जस्ट बिकम अ स्टे एट होम मॉम, कि हाँ ठीक है चलो अभी बच्चा हो गया तो बच्चा देखो एंड फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ। वो मुझे नहीं करना था। तो मैं कॉन्स्टेंटली ढूंढती रहती थी। और जब आप गूगल सर्च, ये पहले भी 4 साल पहले भी यही था, अभी भी यही है, कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट ऑप्शंस के साथ स्कैम्स भी इतने सारे होते हैं कि ये डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सही है, लेजिट है, नहीं है, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। और उस टाइम पे भी आई डिड कम अक्रॉस अ फ्यू स्कैम्स ऑल्सो। जैसे होता है ना कि आप सर्वे फिल करो, आप ये गेम्स खेलो, बट दोज आर ऑल स्कैम्स के आपका इंफॉर्मेशन लेंगे, पता नहीं किस तरीके से वो स्कैम ऑपरेट करते हैं, उनको क्या मिलता है, आई स्टिल हैव नो आइडिया, बट ये होते हैं। एंड उसके बीच में भी आई फाउंड दिस बिजनेस। तो वो टाइम पे मैं तो श्योर थी थोड़ा, मतलब एक गट फीलिंग होती है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं ये वाला सही है। बट वाज नॉट द सेम केस विथ माय हस्बैंड। तो वो जो स्केप्टिसिज्म था हमारे केस में वाज कंप्लीटली फ्रॉम हिम, कि कहाँ से मिला और क्या है ये, कैसे काम करेगा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो उसके ज्यादा क्वेश्चंस थे, ही वांटेड ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हमने रिसर्च किया। एंड द मेन रीजन जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों चूज किया, क्या व्हाट वाज द फैक्टर जिससे डिसाइड किया, मेरे केस में आई वुड से मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। जॉब करना मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं था। सो मुझे ऐसा टाइप का ही कुछ वुड हैव सूटेड मी। तो दैट्स व्हाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। यस, गुड। शिखा, आप क्या बोलेंगे? मेरा केस ऐसा था, एक्चुअली मेरे को ये नहीं था कि स्कैम है, तो बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कनाडा में स्कैम नहीं होता, तो ये इंडिया की बात है, तो मुझे ऐसा कितनी बड़ी मिस्टेक है ये तो। हाँ, मुझे नहीं पता था स्कैम के बारे में, बट हाँ मैं स्केप्टिकल जरूर थी, मैं भी थी और मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा थे। तो मेरे केस में स्कैम का ऑप्शन तो यहाँ पे थोड़ा खत्म ही हो जाता है। बट अगेन जैसे फरहाना ने बताया ना कि वो जॉब, वो कोई बिजनेस नहीं फाइंड करी थी, सेम थिंग मुझे भी कुछ करना था, ये पता था कि आफ्टर किड्स की हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया था कि हस्बैंड सिर्फ जॉब करेंगे और मैं घर पे जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। सो लेकिन वही अगेन था कि घर बैठ के कुछ तो होगा, कुछ तो। और मैंने ट्राई भी की, बहुत सारी चीजें ट्राई करी, इसलिए मुझे स्कैम का नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ और भी चीजें ऑनलाइन ट्राई करी थी और एंड वो वर्क किया था, वो स्कैम नहीं था। तो इसलिए स्कैम का मुझे कोई वो नहीं था। बट हाँ, उसके बाद जो मैंने ऑनलाइन और जो चीजें ट्राई करी थी जॉब्स, उसमें मुझे वो चीज नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। बट जब मैंने फरहाना को मैंने जब देखा था सोशल मीडिया पे, तो मैंने फरहाना को बहुत बार जस्ट इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी। तो मुझे लगा कि चल ठीक है यार, होगा कुछ, है ना। तो बट बार बार फरहाना की एड मुझे एक साइन दे रही थी कि नहीं, दिस इज समथिंग। तो मुझे लगा कि लेट्स सी यार, एक बार मैं देख लेती हूँ कि है क्या, क्योंकि शी इज जस्ट लाइक मी, स्मॉल किड है, ठीक है। हम दोनों का जो मेरा एल्डर सन है, ही इज 6 years old, जस्ट लाइक फरहाना सन। सो मुझे लगा कि
लेट्स सी कि कोई मदर है तो वो ऐसे तो नहीं आएगी, राइट, विद द किड्स, विद हर किड्स। तो मैंने जब उसकी एड देखी एंड देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि यू नो मैंने एक एड देखी है, उसके अंदर शी वाज टॉकिंग अबाउट वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो लाइक उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं करना, मतलब नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा कनाडा में भी स्कैम होते हैं रियली? मुझे तो लगा था इंडिया में होते हैं बट यहाँ पे भी होते हैं। कहते हैं क्यों, कनाडा कंट्री नहीं है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं? मैंने कहा अच्छा ठीक है। लाइक फिर मैंने कहा लेकिन मुझे ना वो जेन्युइन लग रही है, आप एक बार देखो। लाइक मैंने रजिस्टर किया है, मैंने बात नहीं करी है बट मैंने सिर्फ रजिस्टर किया है, एक बार हम वेबिनार वॉच कर लेते हैं। उन्होंने कहा नोप। मैं कहा ठीक है आप मत करो, लेट मी। फिर मैंने खुद फरहाना से जाके बात करी थी, मतलब फोन पर ही, कि ऐसे ऐसे है, एंड शी एक्सप्लेन मी वेरी वेल। एंड उसके बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, एक चांस दे दो, एंड मुझे नहीं लगता ये स्कैम है, ठीक है। पहली बात तो मेरे अंदर दिमाग में था कि स्कैम कुछ नहीं होता, तो लेट्स सी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है जैसे तुझे सही लगे। और डिजिटल वर्ल्ड का जो आपका क्वेश्चन था उसका मेरा यही आंसर है कि मुझे जो इसमें जो सबसे बेटर लगा ना, जब मैंने फरहाना से बात करी एंड शी मेंशन मी कि वो अपने बच्चों के साथ मतलब बेटे के साथ रहकर ये बिजनेस घर से बहुत इजिली कर रही है, बहुत इजिली हैंडल कर रही है, मुझे एक्चुअली में वही चाहिए था। क्योंकि मेरे बच्चों को दोनों को हेल्थ इश्यूज थे स्टार्टिंग में, और मुझे मैं कुछ ऐसा ही देख रही थी कि मुझे ऐसा हो जाए कि मुझे बच्चों को डे केयर नहीं छोड़ना पड़े, और मुझे लाइक मेरी जो फैमिली लाइफ है ना वो कहीं से मतलब यू नो क्या कहते हैं उसे, डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए जब मैंने फरहाना से बात करी मैं बहुत ज्यादा श्योर हो गई थी कि यस। और उस टाइम पे फरहाना रहती भी टोरंटो थी, अब तो बहुत पास आ गई है और भी। तो दैट टाइम लाइक मैंने जब बात करा आई वाज प्रिटी श्योर कि दिस इज समथिंग, एंड जो मुझे बार बार साइन दे रहा है कि नो दिस इज मेरे लिए है। और एक बात और ऐड करना चाहूंगी, इवन तो जब मैंने ज्वाइन किया था दैट टाइम फरहाना वाजंट श्योर कि मैं इस बिजनेस में कुछ कर पाऊंगी, इवन तो एग्जैक्टली मतलब शिखा वाज ऐसी ना, मतलब वो इतनी ऐसी सहमी हुई सी थी यार, ऐसा बात भी इतना डर डर के करती थी, मुझे लगता था पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं, या कुछ करेगी भी या नहीं। बट शी कंप्लीटली सरप्राइज्ड मी। मतलब इससे देखो एक और चीज प्रूव होती है कि बिजनेस में सक्सीड करने के लिए ना आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ना आपके आउटगोइंग नेचर की जरूरत है, वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज द ड्राइव कि हाँ मुझे कुछ करना है। वो था आप में, यू हैड द हंगर कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं यू नो यू वर सो हंग्री टू सी द रिजल्ट्स, एंड उसके लिए आपने मेहनत की, यू डिड द ट्रेनिंग, कंसिस्टेंट रहे, दैट्स ऑल। सो यू नो या इट वाज अ सरप्राइज पैकेज। मैंने इवन तो स्टार्ट किया था मुझे कुछ नहीं आता था, शी नो मुझे सोशल मीडिया का ऐसे भी नहीं पता था, एंड आई लर्न एवरीथिंग। सो दिस इज माय बेसिकली लाइक हाँ कि मुझे इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दिख रहा था, मुझे दिख रहा था कि मेरी इसमें पर्सनल ग्रोथ होगी, तो दैट्स आई जस्ट एंड ट्रिमेंडस पर्सनल ग्रोथ है। लाइक शिखा आई टेल यू के पहले आप मुझसे भी बात करने के लिए डरते थे, नाउ यू आर अ कोच। आप कितने स्ट्रेंजर्स मतलब लोगों को कोच कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, सो ऑब्वियसली इट्स अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। थैंक यू। रेनू आपको बताइए ये दो कोचेस की अमेजिंग जर्नी है, आपकी क्या जर्नी है? तो सच में मेरी जो जर्नी रही है बड़ी एक डिजास्टर चेंज रहा है मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए। क्योंकि मैं खुद बहुत ही एक जैसे होता है ना एक बंदा, एक तो ऑलरेडी एबिलिटी होता है सब कुछ उसको बना बनाया मिल जाता, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको आप भी, हम एक नॉर्मल फैमिली से आए हैं, तो बिजनेस का बी और डिजिटल का डी दोनों कुछ नहीं पता था कि होते क्या है। तो हम हैं बेचारे जॉब वाले बंदे, जॉब करनी है, बस वही हमारा वो पैशन था कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, इतना ही हमें था। बिजनेस का तो हम तो कहीं दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, कोई घर परिवार कोई कहता था ये बिजनेस करता है, तो हमें तो उसका नहीं समझ आता था भाई। कि हम सोचते थे कि अगर ये बिजनेस कर रहा है तो उसके पास बहुत पैसा होगा, तो इतना तो हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि एज ए बिजनेस आपको पता है कि हमें बहुत सारी मोटे पैसे चाहिए, हमारे पास होने चाहिए, और नॉलेज भी, पैसा भी हो नॉलेज भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो जैसे ही ये डिजिटल का वर्ड जैसे ही मेरे दिमाग में आया, तो मैं फर्स्टली बोलूं, जैसे भी हमें कोई सुन रहा है तो मुझे लगता है ये सब स्कैम होता है। सच बोलूं तो ये 2020 की बात है, जब मैंने देखना शुरू किया डिजिटल का। क्योंकि तब टाइम इतना मुझे, जैसे अभी शिखा ने बताया कि फ्रॉड होते हैं, पर हम कभी घर से बाहर निकले नहीं, हमें क्या पता लोगों का क्या करते हैं। घर से निकले हैं, इधर आ गए, गल खत्म। अभी इधर आए हैं
तो अभी शुरुआत नहीं हुई, बाहरले मुल्कों में आ गए, मेरे हस्बैंड सब चाहते किसी से इतनी बात मत करो, ये लोग ऐसे करते हैं, नई दुनिया में आए हैं, चाह भी है, सब कुछ भी है, करना भी है, पर हो कुछ नहीं रहा। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके 2020 में सेम जैसे शिखा ने बोला, तो मैं भी फरहाना को ही देख रही थी। जितने भी लोग हैं जो, और शिखा है, मैं हूँ, हमारी कोच फरहाना ही है। हमने इससे ही जो बिज़नेस का, तो ये जो शुरुआत है हमारी, जो फरहाना ने एक जो होती है कि एक जड़ होती है वो है, उसकी टाहनियाँ हम सब हैं, तो वो लगाई हैं। 2020 में मैंने जब फरहाना को देखा, तो मुझे लगा कि ये मैं सच में बोलूँ तो मुझे लगता है ये खुद भी पागल, हमें पागल बनाते हैं, मैं सच में बोलूँ तो। तो आफ्टर दैट मुझे फिर मेरा मत ऐसे होता था कि मैं सर्च करने में शुरू हो गई कि देखते सही है क्या करते, पर जब मैंने जैसे जैसे इसका प्रोफाइल सारा चेक किया फरहाना का, तो मुझे इसके बच्चे, इसकी फैमिली, कहाँ पे घूम रहे, क्या कर रहे हैं, मुझे हर एक चीज दिख रही थी। तो मुझे ट्रस्ट हो रहा कि कोई पागल बंदा तो है नहीं कि अपनी सारी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा है, तो कोई इसमें होगी कोई बात। एंड करते करते तो मुझे ये भी था कि फरहाना इंग्लिश बड़ी बोलती है, हर इंग्लिश में हाथ टाइट, तो मुझे ये था कि कैसे बात करूं। तो वो जब फरहाना से मैंने, फिर मुझे पूरा 1 साल मुझे ये लगा फरहाना से बात करने में, तो मुझे लगा कि बिजनेस इंग्लिश में होगा तो मैं कैसे करूंगी, तो ये भी थोड़ा थोड़ा था मेरे मन में हेजिटेशन। एंड आफ्टर दैट जब फरहाना से आस्ते आस्ते बात हुई, तो फिर पता लगा कि नहीं, आप अपने ऑन लैंग्वेज में कर सकते हो, तो ऐसा बिजनेस है। तो आस्ते आस्ते जब पता लगा, फिर सर्च शुरू हुई, तो डिजिटल भी नहीं पता था, फरहाना ने उसका सारा ही समझाया, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो मेरा हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हारे मन में है, तुम कर सकते हो। तो तब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे बड़ा कारण एक कोरोना, जब जिंदगी में सब किसी को पता ही नहीं था कोरोना का टाइम, तो 2021 में जब कोरोना का टाइम आया, तब एक रियलाइजेशन हुआ कि जब स्कूल ऑनलाइन, कॉलेज ऑनलाइन, डॉक्टर जो हाथ नब्ज चेक करके देखते हैं कि बंदा ठीक है कि नहीं, तो वो भी ऑनलाइन ही हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये आजकल एरा है ऑनलाइन का, तो क्यों नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए। तो सबसे बड़ा रीजन मेरा ये कोरोना का टाइम है, जो हमें सब लोगों को सबक सिखाया कि जो लोग कहते थे कि हमारी जो पक्की कुर्सी साडी पक्की, किते नहीं जानी, पर कोरोना के टाइम पे सब इधर उधर भाग गए थे, सब चले गए थे, सब क्लोज हो गया था। तो उस टाइम में लगा कि नहीं, ये ऑनलाइन अभी आ रहा है, अभी लोगों को पता चलेगा। तो ये हमारी जर्नी थी कोरोना के टाइम पे, और घर के सपोर्ट की वजह से आज हम आपको दिख रहे हैं। ये हमारा जर्नी था जी। दिख रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं। हम जैसे लोग आप लोगों से इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं रोज नई चीजें। तो मेरी स्टोरी भी सिमिलर सी ही है। मैंने भी जी। जब फरहाना को देखा था, तो मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया, जब देखा तभी मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ है जो मुझे करना चाहिए। हम्म। क्योंकि मैं भी करना चाह रही थी कोई जॉब, बट मेरी बेटी छोटी है, तो मेरा था कि मैं बाहर जाके नहीं कर सकती, मुझे घर से ही कुछ करना है। जब तक वो स्कूल स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जा सकूं बाहर। तो फरहाना को देख के मेरा जो फर्स्ट इंट्यूशन जो आया था कि मैं कुछ, मतलब मनी वाइज तो ऑब्वियसली हम कुछ ज्वाइन करते हैं तो मनी वाइज ही करते हैं कि हम कुछ अर्न करेंगे, बट मेरा ये इंट्यूशन था कि हाँ, मैं कुछ कितना भी अर्न करूंगी, लेकिन मेरा ये था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखूंगी यहाँ से, मेरी कुछ अच्छी लर्निंग होगी, कुछ ग्रोथ होगी। क्योंकि इतने जी। सालों से जॉब छोड़ा, तब से घर में है, तो वो सब कॉन्फिडेंस सा चला जाता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो लर्निंग बहुत जरूरी स्टार्ट करते हो। तो वही मेरा एक वो था कि नहीं, जी। मुझे कुछ लर्न करना है, अर्निंग तो होती ही रहेगी, पर पहले कुछ लर्न करना है, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है। तो इसीलिए मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, और आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई जॉइन दिस। बहुत तो जैसे आप लोग